ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 78 है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के हमने 7 सूत्र पूरे किए हैं। चौथा सूत्र है व्यतिरेक अनवस्थितेः च अनपेक्षत्वात्। राजगोपाल जी, इसका अर्थ बताइए। आचार्य जी, इसको पूरा तरह से मेरा स्पष्ट नहीं है, किंतु यह स्पष्ट हुआ कि अनपेक्षता अर्थात परमात्मा से भिन्न अपेक्षा न होने के कारण, परमात्मा का अपने से भिन्न अपेक्षा न होने के कारण यह बात मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, किंतु स्पष्ट यह हुआ व्यतिरेक अर्थात निवृत्ति। निवृत्ति में जैसे कि कारण से कार्य तक आने को प्रकृति की प्रवृत्ति बोलते हैं और कार्य से कारण जाने को और निवृत्ति बोलते हैं। इसमें अनवस्थित है। ये काम प्रकृति के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने आप ये काम नहीं कर सकती। इतने स्पष्ट हुआ है। सूत्र का अर्थ क्या है? बिना देखे, नीचे नहीं देखना है। सूत्र, हाँ, सूत्र का क्या अर्थ है? नहीं कह पाऊंगा जी, कौन बताएंगे जी? सूत्रार्थ ममता जी बताइए। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, यदि जगत रचना में निमित्त कारण परमात्मा की भिन्न मूल प्रकृति स्वतः जगत निर्माण में स्वतंत्र कारण हो जाए तो दोष आएगा, व्यतिरेक अनवस्थिति दोष आएगा। व्यतिरेक अनवस्थिति अर्थात भिन्न स्थिति, अर्थात कार्य रूप से भिन्न कारण रूप को प्रकृति प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात सृष्टि कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। जी जी, ठीक है। अन्यत्र अभावात् च न त्रिणादिवत्। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ प्रकृति स्वतः कार्य नहीं कर सकती, इस बात को बताने के लिए तृणादिवत अर्थात तृण का उदाहरण दिया है। जैसे गाय आदि पशु घास आदि खाते हैं और उसके बाद घास में से स्वतः ही दूध उत्पन्न होता है, या घास स्वयं अपने आप ही दूध में परिवर्तित होता है, तो इसी प्रकार से प्रकृति भी अपने आप स्वतः ही कार्य जगत में परिवर्तित हो सकती है। तो सिद्धांती ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यत्र इसका अभाव देखा जाता है। जैसे बैल आदि भी, और जब गाय उसका बछड़ा नहीं होता है तब भी घास खाती है, तो उस समय घास में से दूध परिवर्तित नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें चेतन की अपेक्षा रहती है, परमात्मा के सहयोग से ही यह कार्य होता है। तो इसी प्रकार प्रकृति भी परमात्मा के सहयोग से ही कार्य जगत में परिवर्तित होती है। जी ठीक है। अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात्, इस सूत्र का अर्थ कौन बताएंगे जी? प्रमोद जी। देखिए, बाकी लोगों के हाथ खड़े नहीं हो रहे हैं, आप तैयारी करके आइए जी। नमस्ते स्वामी जी। यदि प्रकृति को स्वतंत्र रूप से यदि हम वो जगत का कारण स्वीकार कर लें तो उसमें प्रकृति का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, और ना ही जड़ होने से दूसरे के प्रयोजन का वो पता लगा सकती है।
प्रकृति। जी, अब अगला सूत्र है पुरुष अश्मवत इति चेत तथापि। पुरुषाश्मवत इति चेत तथापि। हाँ जी, निर्मला जी बताइए 7वें सूत्र का अर्थ। मैं आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, मेरे को कैसे पता लगेगा आप देख करके बोल रहे बिना देख करके। हाँ जी, जैसे पश्मादिवत अर्थात पत्थर, जैसे अयस्कांदी पत्थर कोई व्यक्ति यदि खा लेते हैं, खाने के बाद पेट में बहुत प्रकार के जम जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए जैसे अयस्कांत अर्थात चुंबक का प्रयोग करते हैं, वैसा ही बोले तो प्रकृति जो है अपने आप बोले तो जगत रचना के लिए प्रवृत्ति होती है, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है। कह रहे हैं और कहता है कि जैसे अयस्कांत अर्थात यदि चुंबक कील आदि को निकालने के लिए चुंबक को हटा दिया जाए तो चुंबक में एक स्वाभाविक शक्ति है, जिसके कारण ये बोले तो नहीं हो पाता है। ठीक है, आपने प्रयास किया है और थोड़ा तैयारी करेंगे तो और अच्छा बोल सकेंगे आप। जी, अरुण जी बताइएगा। थोड़ा सा कल जो है ना तो रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाई, इसीलिए। कोई बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप और थोड़ा अभ्यास करेंगी और रिवीजन करेंगी तो आप अच्छा बताएंगे जैसे सब लोग बता रहे हैं। जी अरुण जी, सूत्रार्थ। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, यहाँ पर जो अभी इन्होंने बताया वो ये है कि जो अयस्कांत है यानी कि जैसे चुंबक है वह भी चेतन के अधीन ही है। तो जब तक चेतन जो है उसको निकालने का प्रयास नहीं करता तो स्वयं चुंबक जो है वो कील या जो भी सुई आदि उसको निकाल नहीं सकता। और दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि जड़ में परस्पर विरोधी जो है गुण नहीं होते। जैसे कि मतलब प्रवृत्ति होगी तो निवृत्ति नहीं होगी, इसी तरह से जो है जो परस्पर विरोधी है वो गुण जड़ में नहीं होते। जी, तो आगे बढ़ता हूं जी। मैं 8वें सूत्र की भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। संतु तर्री जीवात्मनो अंगिनः तस्य अव्यक्तस्य प्रकृत्याख्यस्य। संतु तर्री जीवात्मानः, जीवात्मा जो है ये अंगी के रूप में हो जाए। अंग और अंगी आप सब समझते होंगे, जैसे ये आंत है, उंगलियां हैं, आंखें हैं, नाक है, ये सब अंग है। और अंगी कौन है? शरीर है। शरीर अंगी और उंगलियां उसके अंग हैं। तो ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है जीवात्मानः संतु अंगिनः। जीवात्मा जो है, बहुत सारी जीवात्मा है, ये सब अंगी हो जाएं। किसके? तस्य अव्यक्तस्य प्रकृत्याख्यस्य, उस अव्यक्त प्रकृति नामक वस्तु के, अर्थात अव्यक्त प्रकृति के अंगी जो है जीवात्माएं हो जाए, ऐसा वो कहना चाहता है। तो अंग कौन हो गए? शरीर। प्रकृति के सब वस्तुएं ये अंग है और जीवात्मा जो है वो अंगी है। तच्च अव्यक्तम तेषाम शरीरम, तच्च अव्यक्तम, और जो अव्यक्त प्रकृति है वो प्रकृति तेषाम शरीरम, उन आत्माओं का शरीर बन गया, अर्थात वो अंग बन गया। जब प्रकृति शरीर के रूप में अंग है तो जीवात्माएं जो है वो अंगी हो गए। तस्मात्, इसीलिए यथाई लोके शरीरस्य प्रवृत्तिर्भवति शरीरिनो अंगिनो भोग साधनाय। वो ये बात कहना क्यों चाहता है प्रश्नकर्ता? वो ये सिद्ध करना चाहता है कि जीवात्मा अंगी है और प्रकृति अंग है, और वो अंग रूपी प्रकृति शरीर बना हुआ है जीवात्मा के लिए। तो कहते हैं यथा लोके, जैसा कि लोक में
शरीरस्य प्रवृत्तिर्भवति, शरीर की प्रवृत्ति होती है। किसके लिए? शरीरिणः अंगिनः, शरीरी जो अंगी है, जीवात्मा है, उसके लिए प्रवृत्ति होती है। क्यों प्रवृत्ति होती है शरीर की? भोग साधना है, भोग को सिद्ध करने के लिए। तद्वत् उसी के समान प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य शरीर रूपस्य अपि प्रवृत्ति स्यात्। प्रकृति नामक जो अव्यक्त प्रधान है वो शरीर रूप में है, विद्यमान है। ऐसे शरीर रूप में विद्यमान जो प्रकृति है उसकी भी प्रवृत्ति हो जाए। किसके लिए? जगत बनाने के लिए। तो कह रहे हैं तद्वत् उसी के समान प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य शरीर रूपस्य, प्रकृति नामक जो अव्यक्त है, जो शरीर के रूप में है, उसकी प्रवृत्ति स्यात्, उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। किसके लिए? जीवात्मानाम अंगिनाम, जीवात्मा रूपी अंगियों के लिए। क्यों प्रवृत्ति होगी प्रकृति? भोग साधनाय, जीवात्मा को भोग सिद्ध करने के लिए। ऐसा वो कहना चाहता है। अत्र प्रतिविधीयते, ऐसे उसके कथन का खंडन किया जाता है। प्रश्न समझ में आ गए जी सबको? नहीं आया? ठीक है, देखिएगा अंग और अंगी। प्रश्नकर्ता ने जीवात्मा को तो अंगी बनाया है और प्रकृति को अंग बनाया है। ये समझ में आ गया सबको? तो ये शरीर क्या है? ये प्रकृति तो है ही। तो शरीर तो अंग है और जीवात्मा अंगी है, ऐसा उसने बनाया। बना करके कहना चाह रहा है कि जैसे लोक में देखा जाता है, ये जो मेरा जो शरीर है ये प्रवृत्त होता है ना। प्रवृत्त का मतलब है आने का, जाने का, बैठने का, खड़े होने का, प्रवृत्त हो रहा है शरीर। तो जैसे लोक में शरीर अपने आप प्रवृत्त होती है, ऐसा वो कहना चाहता है। मतलब कहने वाला तो कहीं ना कहीं दोष तो करेगा ही ना। प्रश्न तो दोषपूर्ण की है व्यक्ति का। उसमें आत्मा को नजरअंदाज करके वो कह रहा है कि जैसे लोक में शरीर प्रवृत्त होता है, किसके लिए होता है शरीर? शरीरिणः, शरीर वाले को के लिए, अथवा अंगी रूपी जीवात्मा के लिए। क्यों प्रवृत्त होता है शरीर? भोग साधना है, भोग को सिद्ध कराने के लिए। तद्वत् उसी के समान प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य शरीर रूपस्य, जो शरीर रूपी जो प्रकृति है, अव्यक्त है, उसकी भी प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति स्यात्, उसकी भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। किसके लिए? जीवात्मा नाम अंगिनाम, जीवात्मा रूपी अंगियों के लिए। क्यों होती है प्रकृति प्रवृत्त? भोग साधना है, भोग को सिद्ध करने के लिए। अब समझ में आ गई सभी को? और मैं अभिव्यक्त करता हूं, किसी को समझ में नहीं आता है तो। जैसे शरीर प्रवृत्त होता है वैसे ही प्रकृति सृष्टि बनने के लिए प्रवृत्त होती है। क्यों सृष्टि बनेगी? भोग को सिद्ध कराने जीवात्माओं के लिए, ये कहना चाहता है। अब तो समझ में आना चाहिए। क्यों जी? अभी भी नहीं आया तो फिर मैं और कैसे बताऊंगा? तो इसका प्रतिविधीयते, इसका खंडन किया जा रहा है। अंगित्व अनुपत्तेश्च, खंडन क्या है? जो जीवात्मा को अंगी बना रहा था, वो अंगी बनना ही सिद्ध नहीं होता है। जीवात्मा अंगी नहीं बनता है प्रकृति का। अंगित्व अनुपत्तेश्च एव अंगित्व अनुपत्तेः च एवमपि प्रकृत्याख्ये अव्यक्ते जगत रचना प्रवृत्तिर्न घटते। एवमपि, आपके इस प्रश्न से भी, आपके इस कथन से, जो भूमिका में जो आपने कथन किया है, उस कथन से भी प्रकृत्याख्ये अव्यक्ते, प्रकृति नामक इस अव्यक्त में जगत रचना प्रवृत्ति, जगत के रूप में परिवर्तित होने वाली प्रवृत्ति न घटते, घटित नहीं होता है। क्यों? जीवात्मानः तस्य न अंगिना संति, जीवात्माएं जो है उस प्रकृति के अंगी नहीं है। ते तु तस्य भोक्तारा संति, वो तो उसको भोगने वाले हैं। समझ रहे हैं जी? वो तो उस प्रकृति को भोगने के लिए हैं जीवात्मा। जीवात्मा रहता ही है, प्रकृति को भोगना है उसको।
तो जो भोगने वाला है वो अंगी नहीं बनता है। कहते हैं जीवात्मानः तस्य न अंगिना संति, जीवात्माएं जो है उस प्रकृति के अंगी नहीं है। क्यों नहीं है? ते तु तस्य भोक्तारा संति, वे आत्माएं तो उसको भोगने वाले हैं। भोक्तार एव अंगिनो अपि स्यु इति नैतद उपपद्यते, जो भोग करने वाले हैं वो ही अंगी रहे ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। भोक्तारः एव, भोक्ता लोग ही अंगिनः अपि स्यु, वो अंगी भी बने ऐसा न एतद उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं होता है। अच्छा, सिद्ध होने में क्या आपत्ति और आ रही है जी? सिद्ध होने में आपत्ति ये आ रही है, जो अंगी होता है वो अपने आप को कैसे भोगेगा जी? वो दूसरे को भोगता है, अपने आप को थोड़ा भोगेगा वो। पहले अंग और अंगी को समझना होगा। जब अंग और अंगी का स्वरूप आपको समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा। मैं आपको एक मोटा उदाहरण देता हूं। सेव, एप्पल होता है ना, सेव, एप्पल का एक टुकड़ा अलग कर दीजिएगा, वो उस सेव का अंग है या नहीं है? ठीक है ना? पूरा सेव तो जो है अंगी है और वो एक टुकड़ा अंग है, उसका टुकड़ा है, उसका अंग है। तो अंगी और अंग ऐसा होते हैं। आपने कहा प्रकृति जो है वो जीवात्मा के लिए अंग है और प्रकृति जो है अंगी है। तो जब अंगी है तो सिद्धांति कहता अरे उस प्रकृति को ही तो भोगने वाला ये, चाहे आप उसको अंग बोलो अंगी बोलो, उसी को तो भोगने वाला है जीवात्मा, वो अंगी तो हो नहीं सकता। फिर भी मान ले अंगी, तो अपने आप को थोड़ा भोगेगा, वो अपने आप को नहीं भोगेगा, वो दूसरे को भोगता है। ये आपको समझ में आ गया जी सभी को? जिसको नहीं आया वो हाथ खड़ा कर सकते हैं ताकि मैं कुछ और बता सकूं। शकुंतला जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये अंग और अंगी के और उदाहरण थोड़े दीजिए ताकि समझ में आए। नहीं, जैसे प्रकृति के दूसरे अंग कौन से होंगे? प्रकृति के दूसरे, प्रकृति खुद ही अंग है। अच्छा, तो उसका अंगी कौन होगा? यही तो बोल रहा है, उसका अंगी जीवात्मा को बोल रहे हैं ना। ये प्रश्नकर्ता ये कह रहा है पूरी प्रकृति तो अंग है और अंगी कौन है? तो जीवात्मा है, ऐसा बोल रहा है। वास्तव में कौन है? प्रश्नकर्ता सही है क्या? देखिए, वास्तव वाली की बात छोड़ दीजिए आप, वास्तव की बात मैं बाद में करूंगा। प्रश्न समझ में आना चाहिए। आपको प्रश्न समझ में आ गया तो आप उत्तर में मन लगा रहे हो, प्रश्न को नहीं समझ रहे हो, उत्तर में लगा रहे हो मन को, तो उत्तर में नहीं समझिएगा। आप प्रश्न को समझ लो, यहां तक ठीक है। तो प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है प्रकृति तो पूरी प्रकृति अंग है और जीवात्मा अंगी है। ये बोल करके क्या कहना चाह रहा है? तो जैसे लोक में, अब लोक का उदाहरण दे रहा है, जैसे लोक में शरीर जो है प्रवृत्त होता है, किसके लिए होता है? अंगी जीवात्मा के लिए। ठीक है ना? किस लिए प्रवृत्त होता है? क्योंकि शरीर में रहता है ना जीवात्मा, उस शरीर में रहता है तो वो अंगी हो गए उसके लिए। लौकिक उदाहरण है ये। तो जैसे शरीर प्रवृत्त होता है आत्मा के लिए, क्यों होता है? तो भोग को सिद्ध कराने के लिए होता है प्रवृत्त शरीर। ठीक बात है। तो ऐसे ही प्रकृति जो है जगत को बनाने के लिए प्रवृत्त होती है। किस लिए होती है? जीवात्मा को, अपने अंगी को भोग सिद्ध कराना हो, इसके लिए प्रवृत्त होती है। ये उसने बोला है। ये प्रश्न समझ में आ गया आपको? जी जी जी। अनीता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे अभी आपने सेब का उदाहरण दिया कि प्रकृति से जो एक सेब है उसका एक टुकड़ा अलग हो जाता है, तो वो सेब का अंग हो गया एक जो टुकड़ा। तो इसको प्रकृति से बना हुआ ये शरीर
इसको हम इस तरह लें कि शरीर को नहीं भोग सकता, उसके लिए जीवात्मा चाहिए। नहीं, इधर उधर नहीं जाना है हम। इधर उधर जाएंगे तो उलझ जाएंगे आप। ये तो उदाहरण जब देता है लोक में जो प्रसिद्ध है, उस उदाहरण को साध्य के साथ आप नहीं घटाना, साध्य को उदाहरण को नहीं मिलाना है। आप मिला रहे हो। उदाहरण तो स्वतंत्र वस्तु है और प्रकृति तो साध्य है, और उदाहरण को और प्रकृति को एक बना दोगे तो फिर वो भी साध्य हो गए ना। फिर वो उदाहरण कैसे? साध्य का मतलब है सिद्ध करने योग्य। उदाहरण तो सिद्ध है ना, ये सभी जानते हैं उदाहरण को, वो सिद्ध है। उसको साध्य के साथ जोड़ के एक मत बनाइए, आप एक बना रहे हो। नहीं समझ में आया? जो उदाहरण दिया है, जैसे लोक में शरीर प्रवृत्त होता है, किसके लिए होता है? जीवात्मा के लिए होता है। वो शरीर, वो अंगी है जीवात्मा, क्योंकि उस शरीर में रहता है, होता है। ये उदाहरण, ये सिद्ध है, सब जानते हैं। तो जैसे ये उदाहरण है, वैसे ही प्रकृति है। प्रकृति अंग है और उसका अंगी जीवात्मा है। तो इसलिए प्रकृति भी प्रवृत्त होती है। किस रूप में प्रवृत्त होती है? जगत को बनाने के लिए प्रवृत्त होती है। यह प्रश्नकर्ता ने कहा है। उदाहरण सिद्ध है, उस सिद्ध उदाहरण को साध्य को सिद्ध करने के लिए दिया है। अब आपको समझ में आ गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी, गायत्री को क्या कहना है? गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, रसोई का उदाहरण दे दो, फिर समझ में आओगा। आपके हिसाब से मैं उदाहरण कैसे दूंगा? जो आप क्या कहना चाहते हैं मेरे को क्या पता है। मैंने जो उदाहरण दिया वो आपको समझ में नहीं आए तो पूछना। आप ख्वाहिश नहीं कर सकते इसका उदाहरण दीजिएगा। ठीक, उसमें बताओ, समझ में आओ स्वामी जी। मैं, आप क्या पूछना चाहते हैं मेरे को नहीं पता है ना। आप रसोई का उदाहरण दो का मतलब मैं क्यों दूं रसोई का उदाहरण? मेरे को क्या पता आप क्या पूछना चाहते हैं। और जो मैंने उदाहरण दिया आपको समझ में नहीं आए तो वो बताओ। अंग और अंगी का उदाहरण पूछ रहे स्वामी जी, फिर समझ बताओड़ा आ जाएगा। तो अभी बताया था ना, जैसे शरीर की उंगलियां हैं, ये उंगलियां अलग अलग है ना। ये अंगूठा अलग है, ये तर्जनी अलग है, ये मध्यमा अलग है, ये अनामिका अलग है, ये कनिष्ठा अलग है। तो अलग अलग उंगली है, ये अंग कहलाते हैं। और शरीर जो है वो अंगी कहलाता है। तो ऐसे ही प्रकृति जो है, पूरी प्रकृति अंग है और उसमें रहने वाला जीवात्मा अंगी है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। अब समझ में आया आपको? जी स्वामी जी। तो यही तो पहले भी यही तो बताया था मैंने जी। तो आगे बढ़ता हूं जी। अब वो प्रश्न उत्तरकर्ता कहता है, जिस प्रकृति को आप अंग बना रहे हो और जिस आत्मा को आप अंगी बना रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। पहली बात, जीवात्मा अंगी के रूप में नहीं है। प्रकृति का अंगी जीवात्मा नहीं है। और थोड़ी देर के लिए अंगी मान भी लिया है तो वो अंगी को कैसे भोगेगा? मतलब क्योंकि प्रकृति अंग है और जीवात्मा अंगी है, तो अंगी कहां रहता है जी? अंग के अंदर ही रहेगा ना, अंग के साथ ही रहेगा ना। अंग से अलग थोड़ा रहेगा अंगी। अंग और अंगी एक साथ ही तो रहते हैं। तो फिर वो जीवात्मा अपने आप को भोग रहा है ऐसा माना जाएगा, इसलिए वो अंगी नहीं बन सकता। तेतु तस्य भोक्तारः सन्ति, वो तो उस प्रकृति को भोगने वाले हैं। और भोक्तारा एवं अंगिनो अपि स्यु, और भोक्ता लोग ही अंगी हो, ये नहीं हो सकता। मतलब भोगने वाले ही अंगी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा मान लो हो जाएगा तो अपने आप को थोड़ा भोगेगा वो, क्योंकि प्रकृति अंग है तो प्रकृति में रहने वाला अंगी है। तो वो भोग किसको रहा है? अपने आप को भोग रहा है ऐसा माना जाएगा। लेकिन अपने आप को कैसे भोगेगा जीवात्मा? अपने आप को भोग ही नहीं सकता। अपने अंदर भोगने योग्य कुछ कर्तव्य है ही नहीं उसके पास में, कुछ विलक्षणता नहीं है। नहीं क्वचित दृश्यते भोक्ता कश्चित प्राणी निज भोग्यस्य आनंद अनादिकस्य अंगी न च
कश्चित् स्वांगानां भोक्ता भवति। अच्छा कहा, नहीं क्वचित दृश्यते, कहीं पर ऐसा शास्त्रों में देखा नहीं जाता, कहीं पर भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता कि भोक्ता कश्चित प्राणी, कोई प्राणी भोक्ता भोगने वाला, निज भोग्यस्य अन्नादिकस्य अंगी, वो अपने भोगने वाले अन्नादि का ही अंगी बन जाए। जिसको भोगना है उसी का वो अंगी बने, ऐसा कहीं दिखाई देगा? पकड़ में नहीं आया? लड्डू है आपके सामने, जिसको आपको भोगना है, उस लड्डू का अंगी जीवात्मा थोड़ा होता है। ऐसा कहीं देखा जाता है क्या? जिसको आपको भोगना हो और उस भोगने योग्य वस्तु का वो अंगी हो, ऐसा होता ही नहीं है। क्या कैसा होता है फिर? जिसको भोगा जाता है वो अलग होता है, भोगने वाला बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए जिसको भोगना है उसी का वो अंगी बने, ऐसा कहीं पर शास्त्र में और प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, ये कहना चाह रहे। देखिएगा, भोक्ता कश्चित प्राणी, कश्चित मतलब कोई भोगने वाला प्राणी, निज भोग्यस्य, जो जिसको भोगना है वो कौन है? अन्नादिकस्य, अन्न है, लड्डू है, रोटी है, जो भी है, उसका वो अंगी हो, ऐसा न च कश्चित, ऐसा अंगी हो वो नहीं हो सकता। मतलब भोगने योग्य अन्न का ही वो भोगने वाला अंगी हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहा, न च कश्चित स्वांगानां भोक्ता भवति, कोई भी अपने ही अंगों को भोगने वाला नहीं होता है। अगर वो अंगी है तो भोग किसको रहा है? अपने अंगों को भोग रहा है, ऐसा माना जाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा। अंगी अपने ही अंगों को कैसे भोगेगा, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गई जी सभी को? राजगोपाल जी। जी आचार्य जी, हम यदि ऐसे माने जैसे कि हम अंगी है और ये शरीर अंग है, तो ये उदाहरण नहीं घटित हो पा रहे हैं। आप इधर उधर क्यों जाते हैं? यहाँ अंग किसको बना रहे हैं? प्रकृति को बना रहा है। प्रकृति को, हाँ, जी, प्रकृति को अंग बना रहा है और जीवात्मा को अंगी बना रहा है। तो आप प्रकृति को सामने रखो ना, शरीर को क्यों रख रहे हो? वो तो उदाहरण है। प्रकृति को तो हम भोग रहे हैं। हाँ जी, प्रकृति को तो हम भोग रहे हैं, अलग होकर के भोग रहे हैं ना। जी जी अलग होकर क्योंकि जिसको भोग रहे हो हमसे अलग होता है जी। तो यहाँ ऐसा ही नहीं है ना, क्योंकि प्रकृति को अंग बनाएंगे तो उसमें रहने वाला अंगी उसी में रहना पड़ेगा, उस प्रकृति में। जी जी आचार्य जी। तो ऐसा नहीं हो सकता, अपने आप को नहीं भोग सकता वो। यही बात कहना चाह रहे हैं आप। जो प्रश्नकर्ता जिस बात को रख रहा है उसी बात को, उसी का उत्तर जैसा होता है वैसा ही देखना है आप। अब दूसरी चीजों को मन में लाओगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? आपकी समस्या क्या है? आप सबके अंदर अक्सर ये होता है, जो बात बताई जा रही है उस परिप्रेक्ष्य में उसको आप समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं, अपने ही परिप्रेक्ष्य को सामने लाते हैं इमेजिन करके। फिर आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अंग अंगी का मतलब समझ लेना। जैसे वृक्ष अंगी है और उसके टहनियां अंग है, ठीक है जी। तो अंग अंगी इस तरह होता है। तो प्रश्नकर्ता ने प्रकृति को अंग बना दिया और जीवात्मा को अंगी बना दिया, तो जीवात्मा अंगी नहीं होता है और प्रकृति अंग नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम सिद्धांत से मान भी लो तो अपने आप को भोगने वाला नहीं हो सकता, ये बात कही। बस इतने जिस रूप में प्रस्तुत किया उसी रूप में समझना है हमको। हाँ, जयंत जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। तो इसमें ये मतलब ये है कि प्रश्न में गलती है। तो प्रकृति का अंगी जीवात्मा की तरफ
प्रश्नवादी बोला। हाँ यही है ना? हाँ, प्रश्नकर्ता गलत कर रहा है, जीवात्मा को अंगी बना रहा है और प्रकृति को अंग बना रहा है, उसका प्रश्न गलत है। तो गलत का उत्तर दिया इन्होंने जी। ठीक ठीक। सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्माएं प्रकृति के अंगी नहीं हो सकते। जीवात्माएं प्रकृति के अंगी नहीं हो सकते। जीवात्माएं प्रकृति के अंगी नहीं हो सकते। जीवात्माएं प्रकृति के अंगी नहीं हो सकते क्योंकि जीवात्माएं भोक्ता हैं। क्योंकि जीवात्माएं भोक्ता हैं। क्योंकि जीवात्माएं भोक्ता हैं। इसलिए आत्माएं अपने अंग रूपी इसलिए आत्माएं अपने अंग रूपी प्रकृति को भोगने के रूप में शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं आता। इसलिए आत्माएं अपने अंग रूप प्रकृति को भोगने के रूप में वर्णन शास्त्रों में नहीं आता है। जीवात्माएं प्रकृति के अंगी नहीं हो सकते क्योंकि जीवात्माएं भोक्ता हैं। इसलिए आत्माएं अपने अंग रूप प्रकृति को भोगने के रूप में वर्णन शास्त्रों में नहीं आता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ूं। अब एक और भूमिका प्रस्तुत की जा रही है। प्रकृति ही तर्री सत्व रजस तमसाम अंगिनी स्यात्। अब दूसरा, आप बोलते हैं ना, दूसरा पेंतरा लगा रहा है। पेंतरा क्या बोलते हैं आप? एक पेंतरा काम नहीं आता, दूसरा पेंतरा लगा रहा है। निर्मला जी के हिसाब से पेंतरा। तो देखिए, प्रकृति तर्री सत्व रजस तमसाम अंगिनी स्यात्। अच्छा ठीक है, जीवात्मा को अंगी नहीं मानते। प्रकृति तर्री, प्रकृति जो है सत्व रजस तमसाम अंगिनी स्यात्। प्रकृति सत्व रजस तमस के अंगी बन जाए, अर्थात सत्व रजस तम जो है वो अंग है और प्रकृति अंगी हो जाए। सत्व रजस तमांसी तस्य अंगानि स्यु। और सत्व रजस तमस जो है उस प्रकृति के अंग के रूप में हो जाए। साही तानी चालयति, क्योंकि वो प्रकृति ही अपने अंगों को चलाती है। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहे उसको समझ लीजिएगा। प्रकृति तर्री, तर्री तब वो बात छोड़ दीजिए, अब नई बात कर रहे हैं हम। प्रकृति जो है सत्व रजस तमसाम अंगिनी स्यात्। प्रकृति सत्व रज तमस के अंगी हो जाए। फिर सत्व रजस तमांसी तस्य अंगानि स्यु। और सत्व रजस तमस जो है उस प्रकृति के अंग हो जाए। क्यों ऐसा आप कहना चाह रहे हो? तो वो कहता है साही तानी चालयति, क्योंकि वो प्रकृति ही उन अंगों को चलाती है, सत्व रस तमस को चलाती है। उक्तम ही, शास्त्र कहता भी है क्या? चलम च गुणवृत्तम। गुणों का वृत्त जो है, गुणों का व्यापार जो है, सत्वरस्तम रूपी जो गुण हैं वो चलायमान होते हैं। ये गुणवृत्तम का मतलब है सत्वरस तमस। सत्वरस तमस का जो व्यापार है वो कैसा होता है? चलम, चलायमान होता है। और प्रकृति उनको चला रही होती है।
इसलिए प्रकृति अंगी है और सत्वरज तमस जो है अंग है, ऐसा प्रस्तुत करता है। तेषु गुणेषु तत्प्रेरितम चलनम तस्मात्, तेषु गुणेषु तत्प्रेरितम चलनम, तेषु गुणेषु उन सत्वरस्तम गुणों में, तत्प्रेरितम प्रकृति के द्वारा प्रेरित किया हुआ, चलनम गति है। तेषु गुणेषु उन सत्वरस्तम रूपी गुणों में, तत्प्रेरितम प्रकृति के द्वारा प्रेरित, चलनम गति है। तस्मात् इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रकृति स्वतंत्रा जगत रचनायाः प्रवर्तिका अस्ति इति अनुमीयेता। तस्मात् इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत की रचना करने के लिए प्रवर्तिका प्रवृत्त होती है, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं। ये प्रश्नकर्ता ने अपनी बात को रखा है। तर्री तब उत्तर देंगे सूत्र के माध्यम से। प्रश्न समझ में आ गए जी आप सबको? तर्री उसका उत्तर है अन्यथानुमितौ च ज्य शक्ति वियोगात्। वर्मा जी को क्या कहना है? तो स्वामी जी यहाँ पे सत्व रज तम को अंग मान रहा है ना, और प्रकृति को अंगी। हाँ जी, ठीक है। अब उत्तर दिया जा रहा है अन्यथा अनुमितौ च ज्य शक्ति वियोगात्। अन्यथा अनुमितौ च चलम ही गुणवृत्तम इति अभिलक्ष्य अंगित्वेन अन्यथा अनुमान प्रसंगो नास्ति। आपने जो चलम च गुणवृत्तम जो कहा है, चलम ही गुणवृत्तम इति अभिलक्ष्य, चलम च गुणवृत्तम, इसको सामने रख करके अंगित्वेन प्रकृति को अंगी के रूप में, अन्यथा अनुमान प्रसंग, एक अलग प्रकार से अनुमान करने का प्रसंग आपने उपस्थित किया है, वो प्रसंग नास्ति, वो आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब आपने चलम च गुणवृत्तम इस हेतु को सामने रख करके उस प्रकृति को अंगी के रूप में जो एक अलग प्रकार से गलत ढंग से अनुमान का प्रसंग चलाया है, वो नास्ति, वो नहीं हो सकता, ये सिद्धांति कह रहे हैं। फिर कहते हैं सत्याम ही अन्यथा अनुमितौ, मान करके चले थोड़ी देर के लिए, ठीक है आप गलत ढंग से भी अनुमान कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। सत्याम ही अन्यथा अनुमितौ, अलग रूप में अनुमान कर लेने पर भी न तत्सिद्धि ही, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है, आपके कथन की सिद्धि नहीं हो सकती है। नैवचा दोष विमुक्ति, तब भी दोषों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। कुतः, क्यों मुक्ति नहीं मिलेगी दोषों से? अर्थात दोष रहेंगे आपके। थोड़ी देर के लिए गलत ढंग से भी आपने अनुमान किया है, पहली बात तो आपका कथन सिद्ध नहीं होता, और दूसरी बात है आप दोषों से मुक्त नहीं होंगे। दोष क्या है जो उसका? प्रकृति स्वयं जगत को बनाती है, यही उसका दोष है। न तो आपका दोष छूटेगा और ना ही ये आपकी बात सिद्ध होगी। कुतः, क्यों नहीं हो सकती हमारी बात सिद्ध? क्यों मैं दोषों से विमुक्त क्यों नहीं हो सकता? तो उत्तर दे रहे हैं ज्या शक्ति वियोगात्। अरे जिस ज्या शक्ति के कारण से सब हो रहा है, चेतन, ज्या शक्ति का मतलब है चेतन शक्ति, ज्या शक्ति का मतलब है चेतन शक्ति, ये सब कुछ चेतन शक्ति को ध्यान में रख करके हो रहा है और उसी को आपने छोड़ दिया। तस्याम प्रकृतो जात्री शक्तेः अभावात्, उस प्रकृति में चेतन शक्ति का अभाव कर दिया आपने, चेतन शक्ति को हटा दिया आपने। अचेतना खलु प्रकृतिर न ही सा गुणेषु अधिष्ठातृत्वं कर्तुम शक्ता, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अचेतना खलु प्रकृति, ये जो प्रकृति है तो अचेतन है, जड़ है। न ही सा गुणेषु अधिष्ठातृत्वं कर्तुम शक्ता, वो गुणों में अधिष्ठा बन करके, स्वामी बन करके वो कुछ सत्वरस्तम को चलायमान कर सकती हो, ऐसा समर्थ नहीं है। नैव च तस्याम तान प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम च योग्यता अस्ति,
नैव च, और एक बात है, नहीं तस्याम, उस प्रकृति में, तान, उन सत्वरस्तम गुणों को, प्रवर्तयितुम, कार्य के रूप में बदलने के लिए, अथवा निवर्तयितुम, कारण के रूप में बदलने के लिए योग्यता नैव अस्ति, बिल्कुल नहीं है। उस प्रकृति में ये योग्यता ही नहीं है कि सत्वरस्तम को कार्य के रूप में बदलने की स्थिति हो और कार्य को कारण के रूप में बदलने की स्थिति हो, ऐसे उस प्रकृति में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने चेतन शक्ति को छोड़ दिया है। बिना चेतन शक्ति के, बिना चेतन के सहयोग से वो कुछ नहीं कर सकती। क्यों? वो अचेतन है, जड़ है, ये इसका तात्पर्य है। तस्मात्, इसलिए कहना चाहते हैं, सा प्रकृति कथमपि स्वतंत्रा सती जगत रचनायै न घटते। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं, सा प्रकृति, वो जो प्रकृति है, कथमपि, किसी भी प्रकार से, स्वतंत्रा सती, स्वतंत्र होकर के, जगत रचनायै, जगत की रचना करने में, न घटते, समर्थ कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? परमात्मा अधीना ही जगत रचनायाम उपादान कारणम अस्ति इति गतम। जब किसी भी प्रकार से वो समर्थ नहीं हो सकती है, तब आपको ना चाहते हुए भी मानना होगा परमात्मा अधीना, वो परमात्मा के अधीन होकर के ही जगत रचना करने में वो उपादान कारण बन सकती है। बस ये तो हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, सबको समझ में आ गई जी क्या कहना चाह रहे? सूत्रार्थ, किसी अन्य रीति से अनुमान कर लेने पर भी, किसी अन्य रीति से अनुमान कर लेने पर भी, किसी अन्य रीति से अनुमान कर लेने पर भी, किसी अन्य रीति से अनुमान कर लेने पर भी प्रकृति परमात्मा के बिना स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती है। प्रकृति परमात्मा के बिना स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती है। प्रकृति परमात्मा के बिना स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती है। प्रकृति परमात्मा के बिना स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रकृति में चेतनत्व न होने से, क्योंकि प्रकृति में चेतनत्व न होने से या चेतन शक्ति के न होने से, प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति में चेतन शक्ति के न होने से, क्योंकि प्रकृति में चेतन शक्ति के न होने से किसी अन्य रीति से अनुमान कर लेने पर भी प्रकृति परमात्मा के बिना स्वयं जगत रचना नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रकृति में चेतन शक्ति के ना होने से। ठीक हो गए जी? आगे बढ़ता हूं। विप्रतिषेधात् च असमंजसम। कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये सती शब्द आता है तो ये सत शब्द का रूप है? हाँ जी, सत शब्द का रूप है सप्तमी विभक्ति में। जी जी। लटलकार नहीं, इस तरह का मत देखिए, लकार के रूप में नहीं देखना है इसको, ये शब्द रूप के रूप में देखना है। जी 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 जी। हाँ जी, सूत्र है 10वां, विप्रतिषेधात् च असमंजसम। विप्रतिषेधात् च असमंजसम जगत रचनायां प्रकृत्या स्वतंत्र कारणवादे नास्तिकवाद प्रसंगा स्यात्। विशेष बात कही जा रही है, जगत रचनायां, जगत की रचना के विषय में, जगत के रचना के संदर्भ में
प्रकृत्याह, प्रकृति को, स्वतंत्र कारणवाद है, प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत रचना बनाती है, ऐसा अगर आप मानने लगो तो नास्तिकवाद प्रसंग स्यात्, फिर तो नास्तिकवाद का प्रसंग आएगा। अगर जड़ वस्तु ही स्वतंत्र रूप से जगत की रचना करने लगी तो फिर तो नास्तिकता फैल जाएगी, अर्थात नास्तिकवाद का जन्म होगा। तदा, तो क्या होगा जी नास्तिकवाद आ जाए तो? तदा नास्तिकवादस्य च विप्रतिषेधो वैगुण्येन प्रतिषेध प्रतिवाद श्रूयते। यदि नास्तिकवाद आ जाएगा तो उसका खंडन देखा जाता है शास्त्र में। शास्त्र नास्तिकवाद को मानता नहीं है, क्योंकि हमारा सारा जीवन शास्त्र के आधार पर चलता है, याद रखना। आप कौन होते हैं जी? आपको क्या पता है? कुछ नहीं पता है आपको। आपको जो कुछ पता है वो शास्त्र के कारण से है। ये बात समझ में आ जाए आपको? आ गई जी? आज जो कुछ भी आपको पता है ये सब शास्त्र के कारण से है। परंपरा से जाओ, आपने अपने माँ बाप से, आपके निकटस्थ जो भी गुरु आचार्य चाचा ताऊ से सीखा है, उन्होंने किनसे जाते जाओ, सबसे आगे पीछे पीछे जाते जाओ। जब सृष्टि बनी तब किसने सिखाया? तो जगत रचना को प्रकृति स्वतंत्र रूप से करती ऐसा वाद स्वीकार करो, स्वतंत्रवाद स्वीकार करो, तो नास्तिकवाद का प्रसंग आने लगेगा। तदा, ऐसी स्थिति में नास्तिकवादस्य च विप्रतिषेध वैगुण्येन प्रतिषेध प्रतिवाद श्रूयते। नास्तिकवाद का खंडन शास्त्रों में सुना जाता है। कैसे सुना जाता है, यानी कहां सुना जाता है? तो बोला है असन्नेव स भवति असत ब्रह्म इति वेद चेत। ये तैत्तिरीय उपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण वचन है। असन्नेव स भवति असत ब्रह्म इति वेद चेत। कोई कहता भगवान ही नहीं है, हाँ जी मेरी ओर देखिएगा, कोई कहे भगवान नहीं ऐसा बोले, अरे भगवान है ही नहीं लेकिन तू भी नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि ब्रह्म नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है, तो कहते हैं असन्नेव स भवति, वो स्वयं नहीं है ऐसा माना जाएगा। जो ब्रह्म नहीं है तो आप भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ब्रह्म कौन है? चेतन है, सृष्टिकर्ता है, तो आप कौन हो फिर? आप भी नहीं है चेतन, आप शरीर रूप है, आप भी जड़ है। यही तो सिद्ध होगा ना। अगर कोई ब्रह्म को ही नहीं मानता है तो खुद ही निरस्त हो जाएगा। इसी बात को असन एव स भवति, असन एव स भवति, वो नहीं है ऐसा माना जाएगा। क्यों? असत ब्रह्म इति वेद चेत। यदि ब्रह्म ही नहीं ऐसा बोलता है, वो खुद स्वयं ही नहीं है, ये माना जाएगा। ये तैत्तिरीय उपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये प्रमाण है, यूं कह सकते हैं। अब एक गीता का भी प्रमाण दे रहे। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहु अनीश्वरम। ते आहु, वो लोग ये कहते हैं, ते आहु, वो जो नास्तिक लोग ये कहते हैं जगत असत्यम। ये जो जगत है जिसको आप जगत कह रहे हो, ये तो असत्य है, तो झूठा है। जगत थोड़ा कोई होता, कोई जगत कोई वस्तु थोड़ी है। जगत असत्यम, जगत जो है ये असत्य है, वास्तविक नहीं है। अप्रतिष्ठम, इस जगत का कोई प्रतिष्ठा आधार है ही नहीं है। अनीश्वरम जगत, और ये जगत बिना ईश्वर का ही है, बिना ईश्वर के ही जगत बना है। तो अनीश्वरम जगत, असत्यम जगत, अप्रतिष्ठम जगत, ते आहु, ऐसा वो लोग कहते हैं जो नास्तिक लोग। ते आहु का मतलब है वो जो नास्तिक लोग है वो क्या कहते हैं? जगत असत्यम, जगत जो है झूठा है, असत्य है, जगत मिथ्या है। जगत अप्रतिष्ठम, जगत का प्रतिष्ठा आधार कोई नहीं है।
और अनीश्वरम जगत, जगत बिना ईश्वर का ही अपने आप है। ऐसा वो लोग कहते हैं। ऐसे सब लोग वो खुद भी नहीं है, ऐसा कहने वाले भी कोई कुछ नहीं होते। तद इत्थम असम्यक, ऐसा लोगों का कहना असम्यक है, उचित नहीं है। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रकृति न स्वतंत्रम जगतः कारणम, प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत का कारण कभी नहीं हो सकता। परमात्मा आधीनम उपादानमेव, परमात्मा के अधीन होकर के ही प्रकृति उपादान कारण बनती है। निमित्त कारणम तो परमात्मा, बनाने वाला तो परमात्मा ही निमित्त कारण है। यथा च उक्तम, जैसा कि शास्त्र कहता ही है, एकम बीजम बहुधा य करोति, यह जो परमात्मा ब्रह्मा एक बीज रूपी प्रकृति को लेकर के बहुधा करोति, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाता है। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, ये विप्रतिषेध हो वैगुण्येन प्रतिषेधा, इसका माने क्या हुआ? वैगुण्येन, विप्रतिषेध का मतलब है खंडन है। वैगुण्यन का मतलब है विगुण को वैगुण्य कहते हैं, अर्थात एक तो गुण और एक विगुण, गुण का ना होना, अर्थात जो बात कही जा रही है वो बात यहां नहीं है। क्या बात कही जा रही है? कि प्रकृति स्वतः जगत को बनाती है, ऐसा गुण ऐसा सामर्थ्य उसके पास है, तो इस गुण का ही विपरीत गुण से खंडन किया जा रहा है। विपरीत गुण क्या है? अगर चेतन को ही आप हटा रहे हो तो हटाने वाला ही नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, वो संस्कृत थोड़ा समझना होगा आप लोगों को, तब आपको वैगुण्य का क्या मतलब कि नहीं है, क्या मतलब, क्या शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? अभी जो मैं बता रहा था आप क्या कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे? सुन रहे, ये उसका एक कि प्रकृति ऐसा नहीं कर, बड़ा अर्थ बताया आपने, तो हमने कहा थोड़ा शाब्दिक अर्थ क्या माने। ऐसा है, हर जगह केवल शाब्दिक अर्थ से आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने शाब्दिक अर्थ भी बताया था, आप ध्यान नहीं दिया। गुण विगुण बताया था ना, गुण का मतलब है कोई विशेषता और विगुण का मतलब है उस विशेषता का ना होना। तो प्रकृति में विशेषता है, वो स्वतः संसार को बनाती है। तो वो जो गुण जो बताया जा रहा है उस गुण का विरुद्ध बोला जा रहा है कि वो गुण नहीं है, इसी को कहते हैं वैगुण्य। जी धन्यवाद स्वामी जी। तो वैगुण्य से इसका प्रतिषेध खंडन किया जा रहा है, मतलब जिस गुण को लेकर के प्रश्नकर्ता कह रहा है, अर्थात जिस सामर्थ्य को लेकर के, अर्थात प्रकृति में स्वतः सामर्थ्य है, उस अपने सामर्थ्य से जगत को बनाती है, उसी सामर्थ्य रूपी गुण का विरुद्ध गुण दे करके खंडन कर रहे हैं। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। नास्तिकवाद का आश्रय लेकर, नास्तिकवाद का आश्रय लेकर, नास्तिकवाद का आश्रय लेकर कोई कहे कि, नास्तिकवाद का आश्रय लेकर कोई कहे कि, नास्तिकवाद का आश्रय लेकर कोई कहे कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए प्रकृति स्वयं जगत रचना कर लेती है। इसलिए प्रकृति स्वयं जगत रचना कर लेती है। इसलिए प्रकृति स्वयं जगत रचना कर लेती है, ऐसा कहना भी अनुचित है, असंगत है। ऐसा कहना भी अनुचित है, असंगत है। ऐसा कहना भी अनुचित है, असंगत है।
क्योंकि कहने वाला भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि कहने वाला भी नहीं बच पाएगा। ऐसा कहना भी अनुचित है, असंगत है, क्योंकि कहने वाला भी नहीं है, ऐसा सिद्ध होने लगेगा। समझ में आ गए जी? नास्तिकवाद का आश्रय लेकर कोई कहे कि ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, इसलिए प्रकृति स्वयं जगत रचना कर लेती है, ऐसा कहना भी अनुचित है, असंगत है, क्योंकि कहने वाला भी नहीं बच पाएगा। ये सूत्रार्थ है। किसी का कोई प्रश्न है या किसी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये 9वें सूत्र में जो है ना, इसमें जय शक्ति वियोगात, प्रकृति में क्या शक्ति का वियोग, वो अभाव है, इसका थोड़ा समझ नहीं आया। ज्या शक्ति का मतलब है चेतन शक्ति, ज्या शक्ति का मतलब चेतन शक्ति, और वियोगात का मतलब है चेतन शक्ति के ना होने से। जहां जो आप प्रतिपादन कर रहे हो, जो वर्णन कर रहे हो, उसमें चेतन शक्ति को ही आपने हटा दिया है, और चेतन शक्ति को हटाने से आप कुछ नहीं सिद्ध कर पाओगे, ये इसका तात्पर्य है। जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई बात? हाँ जी, अनीता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। 10वें सूत्र में विप्रतिषेध, इसका मैं अर्थ जानना चाह रही हूँ। विप्रतिषेधात का मतलब खंडन होने से। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, रेशा जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। इसमें 10वें में दिया हुआ एकम बीजम बहुधा करोति। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि बहुत रूपों में कर देता है। यह करोति का मतलब है जो करता है, जो परमात्मा एकम बीजम, एक प्रकृति नामक बीज को लेकर बहुधा करोति, अलग अलग चीजें बनाता है। समझ में आ गया? जी समझ में आ गया। कभी तो प्रश्न आ जाता है, कभी उत्तर, तो हम इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते। कोई बात नहीं, आप बार बार तैयारी करिएगा, जितनी बार तैयार करेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। समझने का एक ही रास्ता है जी, बार बार अभ्यास। जो व्यक्ति जितना अधिक अभ्यास करता है वो उसको उतना ही अधिक समझ में आएगा। अभ्यास से ही दुनिया चलती है। हाँ जी, तो मैं आज इतना ही रखता हूँ। राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी, यहाँ पर जो असमंजसम है उसका अर्थ क्या अनिश्चित है? अनुचित है। मतलब ऐसा मानना, असमंजस का मतलब है ये उचित थोड़ा है। आप चेतन शक्ति को ही हटा रहे हो और उसको हटा करके सब कुछ बना रहे हो, ये तो कोई समझने योग्य तो है ही नहीं है। यही असमंजस है। ओम शांति शांति शांति।